आप देख रहे हैं RCM टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने आज मेरा सुबह का वीडियो देखा होगा, सुबह के वीडियो में एक भर्ती विज्ञापन आने की बात मेरे द्वारा कही गई थी। सुबह की वीडियो को देख लीजिए और आज जो भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है उसे देख लीजिए। बातें गलत निकले तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि इस चैनल का मकसद है वही जानकारी आप तक पहुंचाना जो पूर्णतः सही और सटीक हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा के संबंध में देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, भर्ती विज्ञापन आ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुल पदों की संख्या कितनी है। पहले आप कुल पदों की संख्या के संबंध में जान लीजिए, उसके बाद पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। 550 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, लेखा परीक्षक के जो पद हैं इसमें जो है 3 कैटेगरी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक है निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षक विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज। दूसरा है सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षक निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। तीसरा है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ। अब लेखा परीक्षक यानी कि 2 विभाग में आपको पद देखने को मिलेंगे और सहायक लेखाकार के जो है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में पद देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है। और अस्थाई में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई भी नौकरी हो ट्रेनिंग पीरियड तक वह अस्थाई रहती है, उसके बाद स्थायी हो जाती है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो स्थानीय निधि लेखा परीक्षक विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज में 63 पद हैं। सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षक निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में 155 पद हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ में 1 पद हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जनरल के 219 पद हैं, अनुसूचित जाति के कुल मिलाकर 111 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के कुल मिलाकर 10 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल मिलाकर 138 पद हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यानी कि EWS के लिए 52 पद हैं। कुल मिलाकर 530 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि इस चैनल के माध्यम से सुबह ही आपको बताया गया था। क्षैतिज आरक्षण के संबंध में भी जानकारी दी गई है। कुल विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण भी यहाँ पर दिया गया है। अब मैं बात कर लेता हूँ आवेदन के संबंध में। अब आवेदन के संबंध में इसमें बताया गया है कि आवेदन जो है 11/7/2023 से प्रारंभ होगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 1/8/2023 निर्धारित की गई है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8/8/2023 निर्धारित की गई है। तो पूरा डाटा यहाँ पर है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपको नोटिफिकेशन को विस्तार से पढ़ना है तो मैं टेलीग्राम पर इसे पोस्ट कर दूँगा, पढ़ लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको यह जानना ज़रूरी है कि शैक्षिक अहर्ता क्या होगी। महत्वपूर्ण है शैक्षिक अहर्ता। देखिए, शैक्षिक अहर्ता के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, पूरी बात आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। और नीचे मुझे ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर अहर्ताओं के संबंध में जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली 2017 के भाग 4 नियम 10 के अनुसार सेवा में लेखा परीक्षक की पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या लेखाकर्म स्नातकोत्तर डिप्लोमा और कंप्यूटर में उच्च स्तरीय डिप्लोमा धारित करता हो। उसके बाद है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2015 के अनुसार सेवा में लेखा परीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अहर्ताएं होनी आवश्यक हैं। अधिमानी अहर्ता के संबंध में यहाँ पर बताया गया है और अनिवार्य अहर्ता के संबंध में भी जानकारी दी गई है। अनिवार्य अहर्ता के संबंध में बताया गया है कि भारतवर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अकाउंटेंट से स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में O लेवल डिप्लोमा होना चाहिए। तो यह है शैक्षिक अहर्ता। आयु जो है 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है।
अगर आपको इसके बारे में विस्तार से पढ़ना है दोस्तों, तो आप जो है टेलीग्राम से जुड़ जाएं। आरसीए न्यूज़ टुडे चैनल का टेलीग्राम है, वहाँ पर जाइए, जुड़ेंगे तो बेहतरीन जानकारी आपको मिलेगी। इस नोटिफिकेशन को विस्तार से पढ़ पाएंगे। सुबह ही मेरे द्वारा बता दिया गया था, किसी भी चैनल के माध्यम से यह नहीं बताया गया था कि अकाउंटेंट की भर्ती आने वाली है। अगर आपको विश्वास नहीं, आज सुबह की वीडियो देख लीजिए, मेरी बात गलत निकले चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, 10 लोगों से अनसब्सक्राइब करवा देना, क्योंकि जो भी जानकारी देता हूँ बहुत ही सटीक देता हूँ। जो बताऊँगा होगा वही, बस थोड़ा आपको इंतज़ार करना होगा। अब मैं बात करूंगा नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन में देरी हो रही है और आपको थोड़ा एक बार और प्रयास करना चाहिए। अगर आप लोग एक बार और प्रयास कर लेंगे तो संभावनाएं प्रबल हैं कि नए आयोग का गठन अगस्त सितंबर तक हो जाए, नहीं तो और डिले होने की संभावना दिख रही है। जहां तक रही यूपी टीजीटी पीटी परीक्षा तिथि के संबंध में जानकारी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के संबंध में जानकारी, तो मैं आपको बता दूं, नए आयोग की बिना कोई तिथि के बारे में आपको बता ही नहीं सकता। जब तक कोई तिथि निर्धारित नहीं होगी तब तक कोई कैसे बता देगा। एक अनुमान लगाया जा रहा था कि अगस्त से लेकर सितंबर तक अगर नए आयोग का गठन हो जाता है तो नवंबर दिसंबर तक टीजीटी परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। लेकिन स्थिति परिस्थिति को देखते हुए वर्तमान सरकार इस परीक्षा को चुनाव के बाद डिले करना चाहती है। तो अब देखना होगा कि चुनाव के बाद होगा या आप लोग पहले करवा पाएंगे। अगर आप लोग पहले करवा लेते हैं तो ही बेहतर है, क्योंकि सरकार अपने मन से करना होती तो सरकार पहले ही आयोग का गठन कर देती, लेकिन सरकार अपने मन से परीक्षा को आयोजित नहीं कराएगी। मेरी करंट की जानकारी, थोड़ा प्रयास करेंगे, धक्का लगाएंगे तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। डबल इंजन की सरकार है, हो सकता है कि डीजल समाप्त हो गया हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर हो सकता है कोई खराबी आ गई, तो आप धक्का दे देंगे तो हो सकता है चलने लगे। बात समझ रहे हो? तो धक्का देने की आवश्यकता आपको है। शांतिपूर्वक अपने हक की मांग हर कोई कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। अगर समयाबद्ध तरीके से परीक्षा करवाना चाहते हो तो प्रयास भैया करना पड़ेगा। यूपी टेट के संबंध में बता दूं, जो मुझे करंट की जानकारी प्राप्त हुई है कि यूपी टेट के बाद ही टीजीटी पीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन कराने की तैयारी चल रही है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिला है, जो अंदर खाने चर्चाएं चल रही है। अब इसमें कितनी सत्यता है समयानुसार आपको पता चल जाएगा, परंतु जो मुझे जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। अगर आप यूपी टेट की तैयारी करें तो आपके लिए बेहतर मौका, तैयारी करिए। नवंबर दिसंबर या फिर अधिकतम जनवरी तक यूपी टेट की परीक्षा हो सकती है। बाकी कोई अपडेट इस चैनल के माध्यम से आगे मिलेगा। इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले देने का प्रयास किया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।